आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ, तो ये सही है कि हम केवल प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए कि हम जितना पढ़ते हैं उसको डेली कंप्लीट कर ले, कल के लिए नहीं छोड़े। बहुत बेहतर ढंग से उसका नोट्स बनाएं, पढ़ें और बहुत बेहतर ढंग से समझें। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 3 से 4 बार पढ़िए, उसको समझ में आ जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन पढ़ा था और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझने की कोशिश की थी। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीनिंग ऑफ द। ठीक है, और उससे बहुत सारे एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट मीनिंग ऑफ द। डिफरेंट मीनिंग ऑफ द। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीनिंग ऑफ द। द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, नो लिटरल। नो लिटरल मीनिंग। ठीक है, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। द का होता है क्या? फंक्शनल। फंक्शनल मीनिंग होता है द का, कार्यात्मक अर्थ। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द आज का हमारा ये टॉपिक्स है, क्या बोलते हैं, सॉरी, पॉइंट्स है। ठीक है, और ये द का नो लिटरल मीनिंग होता है, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, द का फंक्शनल मीनिंग होता है। ठीक है, जो देखिए क्या होता है, द जो होता है डिफिनिटनेस को बताता है। किसको? डिफिनिटनेस को। किसको बताता है? डिफिनिटनेस को। ठीक है, निश्चितता को क्या ये बताता है द। जैसा कि एग्जांपल देखिए कि रहेगा द बॉय who is the boy who is standing there। ठीक है, the boy who is standing there is माई ब्रदर। ठीक है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। जो लड़का वहाँ खड़ा है, जो लड़का वहाँ खड़ा है क्या है? मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो बॉय होगा क्या होगा? डिफिनिट होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉय में बारे में जानकारी है कि लड़का जो वहाँ खड़ा है क्या है? मेरा भाई है। किसी भी लड़का की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो लड़का वहाँ खड़ा है वो क्या है? मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो बॉय होगा क्या होगा? डिफिनिट। जब बॉय डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। क्या होगा? द का। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे बॉय है क्या है? डिफिनिट है। क्या है? डिफिनिट है। तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ना कि ए का। ठीक है, यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉय जो है क्या है? यहाँ पे डिफिनिट है। ठीक है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। ठीक है, किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रहा है। जो वहाँ पे खड़ा है उसी लड़के के बारे में बात हो रहा है और वो क्या है? मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो बॉय हो गया, बॉय के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि वो जो वहाँ खड़ा है क्या है?
मेरा भाई है, तो यहाँ पे बॉय जो हो गया क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। जब ये डिफिनिट हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 3 से 4 बार आप उसको पढ़िए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा से इसका नोट्स बनाना है, 3 से 4 बार पढ़ना है और डेली की डेली कंप्लीट कर लेना है। जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको डेली कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़िए, ठीक है। ठीक है, और सारा एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रहा। I know the boy who is standing there, ठीक है। The boy I know the boy who is standing there, ठीक है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो वहाँ खड़ा है। किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो वहाँ खड़ा है उस लड़के के बारे में बात हो रही है, और वो लड़का क्या है, उस लड़के को क्या मैं जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। जब यहाँ पे बॉय डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, किसका, द का। इसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का। इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ठीक है, जो वहाँ खड़ा है, ठीक है। किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, खास लड़के के बारे में बात हो रही है कि जो लड़का वहाँ खड़ा है मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट हो जाएगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। यहाँ पे द बॉय का अर्थ हो जाएगा उस लड़का, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या होगा, उस लड़का, ठीक है। यहाँ पे द बॉय का हिंदी हो जाएगा क्या, उस लड़का, ठीक है। जैसे और सारा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि रहा। दिस इज द बॉय, ठीक है, हु हैज इन माई, ठीक है। दिस इज़ द बॉय हु हैज़ टेकन माई पेन, ठीक है। दिस इज़ द बॉय हु हैज़ टेकन माई पेन, ठीक है। यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम ली है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। उस लड़के के बारे में बात हो रही है जिसने मेरी कलम ली है। तो यहाँ पे जो बॉय होगा क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। क्या हो जाएगा, डिफिनिट, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिफिनिट। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, हु हैज़ टेकन माई पेन, जिसने मेरी कलम ली है। तो यहाँ पे खास लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है, क्या, जिसने मेरी कलम ली है। तो यहाँ पे बॉय जो है क्या, बॉय के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि उसी ने मेरी कलम ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय हो जाएगा डिफिनिट हो जाएगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। यहाँ पे द बॉय का हिंदी हो जाएगा वही लड़का, क्या, वही लड़का। क्या हो जाएगा, वही लड़का। यहाँ पे द बॉय का क्या होगा, वही लड़का। यहाँ पे द बॉय का क्या हो जाएगा, उस लड़का, ठीक है। बात समझ में आ गई। आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो वहाँ खड़ा है। तो लड़के के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि वहीं वह उस लड़के के बारे में बात हो रही है जो वहाँ खड़ा है, ठीक है, जिसे मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे बॉय जो हो गया डिफिनिट हो गया। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। द बॉय के यहाँ पे हिंदी हो जाएगा उस लड़का, ठीक है। अगर रहा कि दिस इज़ द बॉय हु हैज़ टेकन माई पेन, वह
यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम ली है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय के बारे में क्या हमें जानकारी है कि उसी ने मेरी कलम ली है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का। यहाँ पे द बॉय का हिंदी हो जाएगा क्या, वही लड़का, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है, हमने डिफिनिटनेस को देख लिया। अब 2 नंबर में, ठीक है, दिस दैश सॉरी द का प्रयोग दिस दैट दिस, ठीक है। द का प्रयोग दिस दैट दीज दोज के बदले में भी किया जाता है, ठीक है। द का प्रयोग दिस दैट दीज दोज के बदले में भी किया जाता है। क्या, द का प्रयोग दिस दैट के बदले में भी किया जाता है, जैसे एग्जांपल देखिए कि रहा I have bought this pen। क्या, I have bought this pen, मैंने यह कलम खरीदी। The pen does not write well, ठीक है। I have bought this pen, the pen does not write well, मैंने इस कलम को खरीदी। द पेन जो डज नॉट राइट वेल, जो अच्छी नहीं लिख, जो डज नॉट राइट डज नॉट राइट वेल, जो अच्छी नहीं लिखती है, ठीक है। यहाँ पे जो पेन हुआ है द का प्रयोग, ये द का प्रयोग किसके जगह पे हुआ है, दिस के जगह पे हुआ है, किसके, दिस के स्थान पे हुआ है। यहाँ पे द का प्रयोग दिस के स्थान पे हुआ है, ठीक है। ठीक है, द का प्रयोग किसके स्थान पे हुआ है, दिस के। आई हैव बॉट दिस पेन, मैंने इस कलम को खरीदी, ठीक है। द पेन डज नॉट राइट वेल, जो अच्छी नहीं लिखती है, ठीक है। समझ में आ गया। द का प्रयोग दिस दैट दीज दोज के बदले भी किया जाता है, जैसा कि देखिए आई हैव बॉट दिस पेन, द पेन डज नॉट राइट वेल, मैंने इस कलम को खरीदी, मैंने यह कलम खरीदी। द पेन डज नॉट राइट वेल, जो अच्छी नहीं लिखती है, जो पेन अच्छी नहीं लिखती है, ठीक है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं कि रहा कि आई हैव बॉट
आई हैव बॉट दीज पेन्स। आई हैव बॉट दीज पेन्स। मैं ये कलमें खरीदी। मैंने ये कलमें खरीदी। द पेन्स do not write well. I have bought these pens. The pens do not write well. ठीक है, मैंने ये कलमें खरीदी जो अच्छी नहीं लिखती है। ठीक है, क्या जो अच्छी नहीं लिखती है। यहाँ पे जो होगा ये द, ठीक है, ये किसके जगह पे हुआ है, दीज के बदले यहाँ पे ये द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसके बदले, द के बदले यहाँ पे दीज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो नाउन है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे जो नाउन है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ में आ गया कि द का प्रयोग दिस दैट दी दोज के बदले भी किया जाता है। जैसे आई हैव बॉट दिस पेन, मैंने यह कलम खरीदी। द पेन डज नॉट राइट वेल, जो पेन अच्छी नहीं लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे द का जो प्रयोग हुआ है किसके जगह पे हुआ है, दिस के बदले हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आई हैव बॉट दीज पेन्स, मैंने ये कलमें खरीदी। द पेन्स डू नॉट राइट वेल। ठीक है, जो कलमें अच्छी नहीं लिखती हैं। तो यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है किसके बदले हुआ है, दीज के बदले हुआ है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जितना डेली पढ़ाया जाता है उसको डेली आप कंप्लीट कर लीजिए। ईमानदारी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 3 से 4 बार पढ़िए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। हम लोग को केवल ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, जब तक हम नहीं ईमानदारी से पढ़ेंगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें चाहिए कि भाई हम डेली उसका नोट्स बनाएं और डेली उसको 3 से 4 बार पढ़ें। ठीक है, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जो एक बार समझ में आ गया फिर वो कभी आप भूलिएगा नहीं। अगर भूलते भी हैं तो थोड़ा सा भी उसको पलट के देख लीजिएगा, फिर वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि द का प्रयोग दिस दैट दीज उसके बदले भी होता है। अब 3 नंबर में देखेंगे कि हम द, ठीक है, द का प्रयोग द थिंग या थिंग्स, द थिंग या थिंग्स, वस्तु या वस्तुएं। ठीक है, विच यू नो। ठीक है, द का प्रयोग उसके साथ होता है जब द थिंग या थिंग्स, वस्तु या वस्तुएं, विच यू जिसे आप नो जानते हैं, वस्तु या वस्तुएं जिसे आप जानते हैं, अगर उसके बारे में कहा जाता है तो उस वस्तु के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए कि रहा ओपन द विंडो। ठीक है, क्या है, ओपन द विंडो, शट द डोर। ठीक है, सीट इन द कार। उसके बाद रहा कि स्टैंड अप, stand up on the bench, stand up on the bench। उसके बाद रहा कि ये आप
Did you post the letter? ठीक है। Open the window, shut the door, sit in the car, stand up on the bench, did you post the letter? ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना भी है द, ठीक है, ये द का जितना भी यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो द होगा क्या होगा, ये अंडरस्टूड होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है, अंडरस्टूड, सोचा समझा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे द का जो प्रयोग हुआ है सोचे समझे हुए वस्तु के पहले ये लगाया गया है कि ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। तो सुनने वालों को मालूम है, सुनने वाले को मालूम है कि कौन सा विंडो खोलना है। ठीक है, यहाँ पे है कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो सुनने वाले को मालूम है कि कौन सा दरवाज़ा बंद करना है। यहाँ पे है कि सीट इन द कार, ठीक है, कार में बैठो। तो सुनने वाले को मालूम है कि कौन सी कार में बैठनी है। ठीक है, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो। ठीक है, तो अब सुनने वाले को मालूम है कि कौन से बेंच पे खड़ा होना है। डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या आपने पत्र पोस्ट की। तो सुनने वाले को मालूम है कि कौन सा पत्र पोस्ट करना है। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसे आप सोचते समझते हैं, उसी के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। जब ये द का प्रयोग हो गया तो ये सब जो नाउन हो गया क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। क्यों, क्योंकि किसी भी विंडो के बारे में बात नहीं हो रही है, जिसे आप जानते हैं उसी को खोलना है या बंद करना है। ठीक है, उसी कार में बैठना है या उसी बेंच पे खड़ा होना है या उसी लेटर को पोस्ट करना है। तो ये नाउन हो गया, क्या हो गया, डिफिनिट हो गया, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, द का प्रयोग उसी के पहले करना है जिसे आप जानते हैं। ठीक है, ओपन द विंडो, ठीक है, विंडो खिड़की खोलिए। तो सुनने वाले को मालूम है कि कौन सा खिड़की खोलना है। शट द डोर, ठीक है, दरवाज़ा खोलिए, शट द डोर, सॉरी, दरवाज़ा बंद कीजिए। ठीक है, तो सुनने वाले को मालूम है कि कौन सा दरवाज़ा बंद करना है। सीट इन द कार, कार में बैठिए। तो सुनने वाले को ये मालूम है कि कौन सी कार में बैठनी है। और उसके बाद है कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, सुनने वाले को ये मालूम है कि कौन सी बेंच पे खड़ा होना है। ठीक है, डिड यू पोस्ट द लेटर, ठीक है, सुनने वाले को ये मालूम है कि कौन सा पत्र आपको पोस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नाउन जो हो गया, क्या हो गया, ये जितना नाउन्स है क्या हो गया, ये नाउन क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, डिफिनिट हो जाएगा। और ये नाउन जो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्या, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, आप समझ लिए कि द का प्रयोग द थिंग्स या थिंग्स विच यू नो, वस्तु या वस्तु में जिसे आप जानते हैं उसी के पहले द का प्रयोग करना है। जैसा कि आपने देखा कि जितने भी लगे हैं, आप ये सुनने वाले को सब मालूम है कि कौन से विंडो खोलना है, कौन सा दरवाज़ा बंद करना है, किस कार में बैठनी है, कौन सी बेंच पे खड़ी होनी है, कौन सा लेटर पोस्ट करना है। यहाँ पे किसी भी लेटर या कार के बारे में बात नहीं हो रही है, जिसे आप जानते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब है कि ये जिससे भी बोलिएगा उस सुनने वाले को मालूम है कि कौन सी विंडो, कौन सी डोर, कौन सी कार और कौन सी लेटर की यहाँ पे बात की जा रही है, कौन सी लेटर को पोस्ट किया जा रहा है, किस कार में बैठने के लिए कहा जा रहा है, कौन सा दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा जा रहा है, कौन सा खिड़की खोलने के लिए कहा जा रहा है, उसको मालूम है, सुनने वाले को मालूम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी नाउन होगा क्या होगा, डिफिनिट हो जाएगा। जिसे आप जानते हैं वो तो डिफिनिट ही हो गया। किसी खास क्या बोलते हैं कि ये विंडो होगा या डोर होगा या कार होगा। ठीक है, जिसे आप जानते हैं वो तो खास ना हो गया, वो तो पार्टिकुलर हो गया, कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ये हो गया तो इसके पहले भी ऐसे द लगा सकते हैं, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था कि क्या, डिफिनिट द जो है डिफिनिटनेस को भी बताता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर में, ठीक है, कि द का प्रयोग दौर या द का प्रयोग दौर या हिसाब के अर्थ में भी होता है। क्या? द का प्रयोग दौर या हिसाब के अर्थ में भी होता है। जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए कि रहा कि राइस हैज सोल्ड, क्या है? राइस हैज सोल्ड बाय द किलो, सोल्ड बाय द किलो, ठीक है। उसके बाद हो गया कि पेट्रोल हैज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है। उसके बाद रहा कि गोल्ड हैज सोल्ड बाय द क्या? ग्राम, ठीक है। द का प्रयोग दर या हिसाब के अर्थ में भी होता है। जैसे राइस हैज सोल्ड बाय द किलो, चावल जो है किलो के दर या हिसाब से बेचा जाता है। पेट्रोल हैज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल जो है लीटर के दर या हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। गोल्ड हैज सोल्ड बाय द ग्राम, ठीक है। सोना जो ग्राम के दर या हिसाब से बेचा जाता है। गोल्ड हैज सोल्ड बाय द ग्राम, सोना दर या हिसाब के हिसाब से बेचा जाता है। यहाँ पे जो द होगा, ठीक है, द का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा? दर या हिसाब, ठीक है, दर या हिसाब, ठीक है। यहाँ पे द का प्रयोग क्या हो, द के प्रयोग से क्या होगा? दर या हिसाब। जैसा कि है कि राइस हैज सोल्ड बाय द किलो, चावल जो है किलो के हिसाब या दर से बेचा जाता है। पेट्रोल हैज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल जो है लीटर के दर या हिसाब से बेचा जाता है। गोल्ड हैज सोल्ड बाय द ग्राम, सोना को दर या हिसाब के दर से बेचा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। और द जो है डेफिनेटनेस को बताता है, दिस दैट दिस दोज के बदले भी होता है। और ये क्या बोलते हैं कि द का प्रयोग दर या हिसाब के अर्थ में भी होता है, ठीक है। और द का प्रयोग द वस्तु या वस्तु में जिसे आप जानते हैं, ठीक है, उस वस्तु के पहले आप द का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग इसका बहुत अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, ठीक है। उसको डेली जितना पढ़ना उसको क्लियर कर लेना है, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है, डेली के डेली उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। डेली कंप्लीट कीजिएगा तो पढ़ने और समझने में आसान होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ना आप पढ़ पाइएगा, तो ना पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जहाँ इंग्लिश पहले था कल भी आज भी वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग जितना पढ़ते हैं डेली उसको कंप्लीट कर ले, कल के लिए नहीं छोड़े, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हमें भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और अपना इंग्लिश बेहतर बनाए, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे बस जुड़े रहना है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आपको और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
जहाँ तक संभव होगा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।